आज मेरे घर में 7 गाड़ियां हैं साहब। आरसीएम से टोटल 11 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है साहब। और इसके अलावा बताऊं, मैं स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मेरे भी बच्चे 5, 10, 20 बार 50 बार नहीं गए हो। मेरी मां शायद 10 बार से ज्यादा फ्लाइट पे चढ़ चुकी है। उम्र 72 साल है साहब। मैं तो महीने में 5-7 बार फ्लाइट पे चढ़ता हूं, ज्यादा नहीं तो 200-400 बार अब तक चढ़ गया हूं। 1-2 फ्लाइट वाले तो मेरे को फ्री चढ़ाते हैं, मेरा पास पड़ा हुआ है साहब। ये सारी चीजें मुझे आरसीएम से मिली है साहब। आज से जो 20 साल पहले मेरी सोच थी, उससे मेरी जिंदगी कई गुना आगे चल रही है। इसको मतलब अच्छे मत करो, ये इतने लोगों में काम नहीं करेगा। ये लोगों की गंदी है, इसकी नहीं। ताली बजा दो। आज से 20 साल पहले जो मेरे सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों गुना आगे चल रही है। अभी 7-8 महीने में मेरी घरवाली ने 40 लाख का गोल्ड खरीद लिया। मैं कल घर पे था, डायरी देख रहा था, 40 लाख का गोल्ड खरीद लिया मेरी घरवाली ने पिछले 6-7 महीने में। और उसमें से 26 मार्च के बाद खरीदा है वो 31 लाख का है साहब। वरना साहब एक कान का कोका खरीदो, इतने में बैलेंस बिगड़ जाता है। बिगड़ता है ना भाई? बिगड़ता है ना, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आज के तारीख में मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ता साहब। ये सारी चीजें आरसीएम से मिली है। जो मेरे सपने, आपने मेरे को ये पगड़ी पहना के, माला पहना के, वो फूल फाल छिड़क के स्वागत किया, यसियानो। मेरे वेलकम पे 1500 रुपया खर्चा हो गया, नहीं हो गया? 500 रुपए पकड़ो, ऐसा वेलकम मेरा रोज ही होता है। 500 रुपए रोज होता है तो महीने में कितना हो गया? महीने में 15,000, तो साल में कितना हो गया? लगभग 1,80,000। साल में 1,80,000, तो पिछले 15 सालों में कितना हो गया? लगभग 25 लाख की तो मैं मालाएं पहन गया। आम आदमी को एक ही माला मिलती है जिसको बोलते हैं वरमाला, और चुटकुले आते हैं, उसके बाद वो कभी हंसता नहीं है, पूरी जिंदगी रोता रहता है। चुटकुले ऐसे ही आते हैं ना, शादी के बाद आदमी कम हंसता है। ऐसे ही भाई, मैं 25 लाख की पहन गया फिर भी हंस रहा हूं, इसका मतलब बंदा ठीक हो ना भाई? एक बार ताली बजा दो भाई। मैंने बोला तो साहब इसके ज्यादा गुणगान करने से कुछ होगा नहीं। मुझे नहीं पता, अभी मैं मकान में रहता हूँ जयपुर में। आज के तारीख में उस मकान की कीमत 1.25 करोड़ है। और पिछले 3-4 दिन से हम और महावीर जी मकान देख रहे थे ऐसे ही। और मकान है ना, आज के तारीख में मेरे को 3 करोड़ से कम का मकान कोई पसंद ही नहीं आया। 2 मकान पसंद आए, उनकी कीमत 3 से 6 करोड़ के बीच में थी, और महावीर जी को भी पसंद नहीं आ रहा। वरना साहब हमारी तो औकात कुछ भी नहीं थी साहब। ये सारी चीजें आरसीएम से है। इसके अलावा आरसीएम से क्या मिला? ये मैंने जितने फायदे बताए, पैसा मिलता है, गाड़ी मिलती है, पैंट कोट मिलता है, आदमी ये वो सब, ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल 2,23,741 रुपए का है। इस टाइम पूरी दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल है जो जयनारायण के पास है। एक नहीं, 2 है, एक और भी। जब मैंने पहला मोबाइल खरीदा था ना, मैं आरसीएम में आया, यहाँ पे जब मीटिंग में आया था मैं आपके केवी सिनेमा हॉल में नवंबर 2002 में, तो मेरे को एक बात समझ में आई थी, आज के बाद बापू रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना। यहाँ पे बीसी छाबड़ा सर ने बोला था, आज के बाद मांग के मत खाना। मैं उससे पहले, मेरी उम्र 23 साल थी, शादी हो चुकी थी, मैं घर खर्चा माँ बाप से मांगता था। उस मीटिंग में आया, उसके बाद मैंने माँ बाप से 1 रुपया भी नहीं लिया साहब, दिया है साहब। तो जब मैं आरसीएम में लग गया, माँ बाप से लेना बंद कर दिया, कोर्ट में इनकम थी नहीं, तो पैसे की बड़ी किल्लत होती थी। उसी टाइम हिंदुस्तान में मोबाइल आया था। जब मोबाइल आया तो मैंने पहला मोबाइल लिया था रिलायंस जियो का, 500 रुपए वाला। चावला जी को याद होगा, 500 रुपए में मोबाइल आया था साहब। यस। और उस टाइम मैंने श्री गंगान में मेरे ही गांव का एक दामाद है ओम जी बाम्बू, 300 रुपया उससे उधार लिया था ओम जी बाम्बू से, और 100 करके आरसीएम से बचा के मैंने 3 महीने में चुकाए थे। और जब मैंने 500 का मोबाइल लिया था, 15 दिनों तक मेरे सारे भाई बंधु रिश्तेदारों के लिए बधाई के फोन आए थे कि बधाई हो, फोन ले लिया, बधाई हो, फोन ले लिया, बधाई हो, फोन ले लिया। अभी ये मैंने 2.25 लाख का लिया, और मेरे किसी भी भाई बंधु रिश्तेदार का फोन भी नहीं आया कि बधाई हो, फोन नया ले लिया। क्यों पता है? क्योंकि ये मेरी 5-7 दिन की इनकम है साहब। और ऐसी घटनाएं मेरे साथ रोज ही होती है। अभी आज से 20-22 दिन पहले मैं बैंक में जाता नहीं हूं, बैंक में आज काम ही नहीं होता, सारा काम ऑनलाइन होता है। बेटी का अकाउंट खुलाना था और मैं उसके साथ बैंक में चला गया। मैं सिंपल बरमुंडा टी शर्ट पहन रखी थी, नहाया भी नहीं था, दोपहर का टाइम था साहब, मैं घर पे था, उस दिन फ्री था।
घर पे होते हैं तो जूम मीटिंग होती है तो नीचे बरमुंडा ऊपर टाई लगा लो और क्या चलता था काम साहब। कौन देखता है, इतना ही तो दिखता है साहब, यस या नो भाई। तो मैं शर्ट उतार के टी शर्ट पहनकर ऐसे ही चला गया साहब बैंक में। तो वो लड़की जो एक्सिस बैंक में लड़कियां सी होती है ना HDFC वगैरह में, वो लड़की मेरे को है ना अकाउंट खोल रही, उसका कागज कार्रवाई, और साथ में मेरे को प्लान दे रही कि 100 रुपए महीने बचाओ, SIP में लगाओ तो साल बाद इतना हो जाएगा, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, 3 साल बाद इतना हो जाएगा। नई लड़की थी तो मैं मार्केटिंग का आदमी हूं, मैं ऐसे ज्यादा मना नहीं करता हूं। मैंने कहा ठीक है, इसकी बेचारी का टारगेट होगा, अपने 100 रुपए में क्या जाता है, और अपने ही खाते में तो जमा हो रहे हैं, कौन सा ये ले रही है। तो मैंने कहा ठीक है बेटू, कर देते हैं जो करना है। तो वो बात करती करती फाइनल कर दिया उसने लास्ट में बोला कि आपका मोबाइल नंबर बताओ, वो अकाउंट से अटैच करना होता है ना। तो मैंने मोबाइल नंबर बताया और मोबाइल देख कर वो बोलती है, ऐसे करके बोलती है, ये आपका अकाउंट है? मैंने कहा मेरा है। बोले हो ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा मेरा है, फोटो मिला ले। तो उसने फोटो मिलाई और कंप्यूटर बंद कर दिया, मेरे को वो प्लान दिया ही नहीं। मैंने उसको करंट लगा कि यार ये बंदूक सा आदमी, हेलो क्यों साहब, पता है पैसा मोटा आता है भाई। और ऐसे झटके मैं रोज ही 1-2 को देता हूं क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा है, सीधी सी बात है। और सारा मामला इनकम का है भैया। यस, ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये RCM करने का लास्ट फायदा है। आज अभी मेरी 30 तारीख को जयपुर में पिकअप सेंटर पर मीटिंग थी, लगभग 11-12 लोग थे। मैंने उनको है ना आधा पौना घंटे खूब मत्थापच्ची करी, इनके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। अब ज्यादा प्लान देने की मेरी प्रैक्टिस है नहीं, ये मीटिंगें ही होती है। मैंने आधा पौना घंटा मत्थापच्ची करी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। लास्ट में मेरे दिमाग में आया, मैंने RCM की साइट खोली और लास्ट दिन था और एक लड़का था ऐसा, मैंने कहा इस पे वो दबा, उसने दबाया। मैंने कहा बिजनेस पढ़ कितना है, उसने पढ़ा इतना। मैंने कहा दोबारा दबाया, इतना 12,000 बढ़ गया। फिर मैंने कहा और दबा, फिर 5,000 बढ़ गया। मैंने कहा और दबा, 3-4 मिनट में बिजनेस 1 लाख बढ़ गया। और मैं और मेरी घरवाली दोनों वहीं बैठे थे और उन सबको समझ में आ गया। बोला ऐसे कैसे बढ़ता है? मैंने कहा मैं यहां बैठा हूं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, अब बटन दो, देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। 5-7 बार देखा, इतने में 1 लाख बढ़ गया। लास्ट दिन में बिजनेस थोड़ा ज्यादा ही आता है, वैसे उनको थोड़ी पता था लास्ट दिन। हेलो, और उन सबको समझ में आ गया। उसमें 5-6 तो दुकानदार थे। मैंने कहा आप दुकानदार हो, एक डिब्बा आपको बेचना पड़ता है तब बिकता है। मैं यहाँ बैठा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा और आप ये दबाते जाओ। और उन 5-7 लोगों को तुरंत समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि साहब मेरी इनकम ज्यादा है। ये मैंने जितने फायदे बताए, ये RCM करने के लास्ट फायदे हैं। आज के तारीख में मेरा महीने का जो टर्नओवर जाता है वो 10 से 20 करोड़ जाता है। कितना साहब? 10 से 20 करोड़ जाता है साहब मेरा। ना मेरी दुकान है, ना मेरी फैक्ट्री है, ना मेरी इन्वेस्टमेंट है, ना मैं किसी का बॉस हूं, ना मेरा कोई बॉस है साहब। लेकिन महीने का टर्नओवर जाता है 10 से 20 करोड़। ये आपके जितने दुकानें हैं ना, इनसे पूछ लेना सेल कितनी है, सेल कितनी है, सेल कितनी है, सेल कितनी है। एक पूरी गली पार कर जाओगे ना तो भी शायद 15 करोड़ नहीं होगा साहब। मेरा जाता है, ना मेरी दुकान, ना मेरी फैक्ट्री, ना मेरी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं। तो साहब ये मैंने जितने फायदे बताए, ये RCM करने का लास्ट फायदा है। RCM करने का पहला फायदा जिसको आज आपको समझना है, और वो पहला फायदा है इसके शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। अभी मैं बाला राजपुरा था, सिडाना साहब आपका पहचान का कोई वहां पे आया हुआ था, RSS का। फोटो आ गई आपकी? उन्होंने फोटो खींची मेरी? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो हो सकता है खींची उन्होंने। तो वो जुड़े हुए नहीं है, सिडाना साहब के मित्र है। जैसे मैंने बताया, इस तेल की उन्होंने बहुत तारीफ करी। एक तो कहां का था, नेत्तेवाड़ा से आया हुआ था कोई, राजस्थान का कोई प्रभारी था, और एक सिडाना साहब का मित्र था, कोई डिस्ट्रिक्ट का या तहसील का कोई था। उन्होंने इस तेल की बहुत तारीफ करी। उन्होंने कहा हम जुड़े हुए तो नहीं है, पर ये तेल हम प्रॉपर यूज करते हैं। मतलब इस प्रकार के प्रोडक्ट है। इस तेल को 5-7 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है साहब। हार्ट, BP, शुगर को कंट्रोल करता है। और इस प्रकार के RCM में 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट है आज के तारीख में साहब। पहला फायदा है शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आज आप सामान खरीदने जाते हो बाजार में, पैसा असली लेके जाते हो, नकली? पैसा असली लेके जाते हो, और 50% से ज्यादा सामान नकली लाते हो। ना पक्का बिल, ना गारंटी, ना रेट फिक्स, ना इनकम। RCM का पहला फायदा है शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। और शुद्ध खाएंगे ना तो घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। आज हर घर से 2-4 हजार रुपया दवाइयों पे जाता है, नहीं जाता है साहब?
हर घर से जाता नहीं जाता है, किसी आंख खराब, किसी कान खराब, पता नहीं क्या क्या पार्ट खराब है। यस या नो भाई? आरसीएम खाओगे आपके शरीर के सारे पार्ट ता जिंदगी सही चलेंगे। पहला फायदा शुद्ध असली ओरिजिनल सामान, जिसको आज आपको समझना है। आरसीएम करने का दूसरा फायदा इसके संस्कार। आज मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है साहब। अभी आप लगभग राउंड फिगर में 150-200 लोग बैठे हो, जो भी संख्या है, राउंड फिगर में एक बार मैं 200 पकड़ता हूं। अगर आप 200 लोगों की मैं तलाशी ले, माफी चाहूंगा साहब, मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगेगी, आपको गुस्सा भी आएगा कि पहले 150 रुपया ले लिया फिर डांट रहा है। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई व्यक्त कर रहा हूं साहब, और ये सच्चाई है, आपको भी कबूल कर लोगे साहब। अभी आप 200 लोग बैठे हो, अगर मैं आपकी तलाशी ले तो 50 लोगों की जेब में पुड़िया मिलेगी, 50 लोगों की जेब में शाम को दारू मिलेगी साहब। मेरा भारत महान। हेलो, अगर आप 200 लोग बैठे हो, पढ़े लिखे बड़े गणमान्य लोग बैठे हो साहब, इन 200 में से 100 लोग ऐसे हैं जो मांग के खाता है। अरे बच्चे, मांग के खाता है उसको क्या बोलते हैं? जो मांग के खाता है उसको क्या बोलते हैं? भिखारी। भिखारी। यानी 200 में से 100 लोग भिखारी बैठे हैं। बस वो भिखारी गली में मांगता है। हम, कोई माँ बाप से मांग रहा है, कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से मांग रहा है, कोई सरकार से मांग रहा है। हेलो, मेरा भारत महान साहब। 200 में से 100 भिखारी। मेरे को पता है आपको बुरी लग रही है साहब, आप बड़े गणमान्य लोग बैठे हो, 100 में से 50 लोगों की जेब में दारू बीड़ी पुड़िया है, 200 में से 100 लोग मांग के खाते हैं, 200 में से 20-30 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भरी जवानी में माँ बाप को घर से लात मार के निकाल दिया। मेरा भारत महान। 200 में से 20-30 लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी उसके साथ हुई है, चक्कर उसके साथ चल रहा है। मेरा भारत महान। हेलो, इन 200 में से 20-30 लोग ऐसे भी हैं जिनकी भाई बहनों से दुश्मनी। पुराने टाइम में आदमी डरता था सांप या सांड से, आज के तारीख में आदमी डरता है आदमी से, और वो भी अपनों से। मेरा भारत महान। आरसीएम से पता है क्या मिला? आरसीएम की वजह से आज मेरा 31 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है। मेरी मां के आगे 60 बहुएं हैं, मेरी मां के आगे तीसरी पीढ़ी की बहू है, पर घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती भाई। मेरे घर में एक भी मांग के नहीं खाता है साहब, आपके घर में मांग के खाते हैं साहब। मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है साहब। आप लोग गवर्नमेंट जॉब से प्यार करते हो, मेरे 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, 5 फर्स्ट ग्रेड है मेरे बच्चे। आप कहते हो गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है साहब। मेरे घर में 5 बच्चे फर्स्ट ग्रेड है, 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में है साहब। मेरा एक भी बच्चा थर्ड ग्रेड नहीं है साहब। आज मेरे घर में 31 लोग हैं, मेरे घर में एक भी सदस्य है दारू बीड़ी पुड़िया नहीं करता है। मेरे घर का एक भी सदस्य है चौराहे पे जाके गप्पे नहीं हाँकता है साहब। सब लोग अपने काम से मतलब रखते हैं साहब। और ये सारी चीजें मुझे आरसीएम से मिली है। ये सारी चीजें आपको कैसे मिल सकती है? मेरे घर में सास बहू की बुराई नहीं होती साहब। मैं जयपुर में रहता हूं 17 साल से। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं उसमें टोटल 20 फ्लैट है। शाम को औरतें आके कोई सास की बुराई करती है, कोई जेठानी की बुराई करती है, कोई देरानी की बुराई करती है। मेरी घरवाली नहीं करती है साहब। मेरे बड़े भाई को राम राम लिखने में 2 बार गोल्ड मेडल मिला है साहब। मेरी घरवाली डेली 10,000 राम के नाम लिखती है, लेकिन सास बहू की बुराई नहीं करती है। मेरी 2 बेटी है, एक बेटी 8 पेज रोज राम राम लिखती है, मेरी छोटी बेटी 4 पेज रोज राम राम लिखती है, लेकिन साहब टीवी में उल्टे सीधे वीडियो नहीं देखती साहब। ये मुझे आरसीएम से मिला है साहब। और ये सारी चीजें मुझे आरसीएम से मिली है। आपको कैसे मिले? मेरे घर से हमने 4 बेटियां विदा करी है पिछले 10 सालों में, और मेरी 4 बेटी मांग के नहीं खाती है साहब, अपने पैरों पे खड़ी है साहब। क्यों? क्योंकि मैं मांग के नहीं खाता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए बहन, तुम मांग के खाती हो पति से, पिता से, भाई से, और तुम मांग के खाती हो। आगे तुमने 2 बेटियों को जन्म दे दिया, उनको क्या सिखाओगे? उनको क्या सिखाओगे बताओ? हेलो, मेरी 2 बेटियां, एक 12वीं में है और एक अभी 8वीं में है, और मैं इतने साल पहले बोल रहा हूं मेरी बेटी मांग के नहीं खाएगी साहब। आज तक मेरी बेटियों के पास मोबाइल था, अभी मेरी बेटी 12वीं में आ गई, हमने दोनों के मोबाइल बंद करा दिए साहब, टारगेट लेके किताब। हेलो साहब, मेरे घर में एक भी बेरोजगार नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं बेरोजगार नहीं हूं।
ना मैं खाली रहता हूं ना रहने देता हूं साहब। पिछले 20 सालों से मैं दिन में नहीं सोया हूं। ये अभी पसीने से आपको गर्मी लग रही है ना साहब, मेरी गारंटी है आपका शर्ट पसीने से पूरा नहीं भीगेगा। और मेरे को लास्ट टाइम देख लेना, मेरे जूते में पानी होगा साहब। ये पसीना चाल चाल के कोई हिस्सा नहीं बचेगा जिसमें पसीना नहीं हो। इसलिए मैं 10 लाख रुपए महीना कमाता हूं साहब। पीठ पीछे बुराई नहीं करता हूं, दिन में नहीं सोता हूं, दारू बीड़ी पुड़िया नहीं करता हूं, किसी की बहन बेटी को छेड़ता नहीं हूं। मेरी शादी हो गई, दूसरी मुझे करनी नहीं है। मैंने आते ही सबको बहन बोल दिया। मैंने पिछले 20 सालों में किसी को नहीं बोला भाभी जी नमस्ते। मैं क्यों वायरस पालूं? अगर मुझे जिंदगी में कामयाब होना है तो साहब कड़ी मेहनत। और ये बात मैं आपके राइस नगर से सीख के गया था, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं आपसे सीख के गया था। आपकी इसी जमीन ने मेरे को ये चीजें सिखाई थी साहब। और जो मैं इस जमीन से सीख के गया था वही बातें मैं अगले 1.5 घंटे में आपसे करूंगा। एक बार ताली बजा दीजिए। विशेषकर ये जितनी भी बेटियां हैं ना, वो बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनना है साहब।